भारत माता की जय। जोरदार बोलो सब। वीर भूमि के लोगों, भारत माता की। माँ भवानी को नमन। आज की इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आप सबके लोकप्रिय विधायक रहे, आप सबके नेता सम्मानीय बाबू सिंह जी राठौड़, सम्मानीय राणा साहब प्रताप सिंह जी, सम्मानीय माधव सिंह जी, सम्मानीय भुवन सिंह जी भाटी, सम्मानीय अंसार जी प्रजापत, सम्मानीय राम सिंह जी जोधा, सम्मानीय सवई सिंह जी, सम्मानीय सांग सिंह जी, सम्मानीय मोती सिंह जी जोधा, पूर्व प्रधान माननीय भवर सिंह जी, चंद्रवीर सिंह जी, टीवी सिंह जी इंदा, भोर सिंह जी, जैन सिंह जी इंदा, आप सबका यहाँ उपस्थित सभागृह में सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज के इस अवसर पर मैं श्री गजेंद्र सिंह इंदा को बधाई देने के लिए यहाँ आया हूँ। ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग अधिकांश सेना में हैं, किसान हैं, खेती करते हैं और खेती के बाद यदि शहर में आकर हम कोई व्यवसाय शुरू कर दें तो एक अतिरिक्त काम हमें नौजवानों को मिलता है। उसमें श्रीमान गजेंद्र सिंह जी इंदा ने मेडिकल लाइन में जिस तरह से शुरुआत की और उसके बाद आज रेस्टोरेंट एक युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे परंपरागत कामों को और हमें अन्य जो व्यवसाय के हमारे कई काम हैं, यदि हम श्रम करेंगे, हम परिश्रम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि श्रम से मुंह मोड़ लिया हमने तो व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कितने ही गरीब से गरीब व्यक्ति हो। यदि श्रम और परिश्रम करने वालों को आत्मविश्वास होता है और माँ भवानी भी उसको उस पर उसकी कृपा होती है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए गजेंद्र सिंह जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और जो नौजवान यहाँ आए हैं, इन नौजवानों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमारी केंद्रीय सरकार ने कौशल योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के काम निकाले हैं, उनमें युवाओं को लगाना चाहिए, जिससे अनेक तरह की योजनाएं, अनेक तरह के कोर्स काम है, उन कामों को यदि सीखेंगे, प्रशिक्षण उसमें अपन करेंगे तो हमें उसके आगे बढ़ने का कोर्स करेंगे तो आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और सरकार आपके प्रधानमंत्री मुद्रा कोष के अंदर से 50 लाख रुपए तक कम ब्याज में प्रधानमंत्री की गारंटी से पैसे हमको मिल रहे हैं। यदि 50 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख से 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक, तो हम अनेक तरह के ऐसे काम हैं, वो काम हम कर सकते हैं, जिसका लाभ आने वाले समय व्यवसाय को मिलेगा। उसके माध्यम से बेरोजगारी भी समाप्त होगी, सरकारी नौकरियों पर आधारित नहीं रह के स्वयं आत्मनिर्भर होकर खड़े होंगे। इसलिए ऐसे युवा यदि आगे बढ़ते हैं तो उनको आशीर्वाद भी देना चाहिए, उनको बधाई भी देना चाहिए। परंतु उनके माता पिता, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी सोचा होगा ये काम करने जा रहा है तो रिस्क लेगा, परंतु रिस्क को छोड़कर इसको प्रोत्साहित किया। इसलिए मेरी ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में आज सब शेरगढ़ के सरदारों से सबसे मिलने का एक अवसर भी मिला और आप समय समय पर आप लोगों के बीच आने का अवसर मिलता है। मैं इतने कह सकता हूँ, हम सब मिलकर आने वाले समय में ये 5 साल हमने देखे हैं, आपको शेरगढ़ के अंदर एक बार कमल खिलाना है। उसके लिए आप सबको मिलकर कमल खिलाएंगे ना।
कमल खिलाना है। और उस कमल के लिए आप सबको मिलके आने वाले पिछले 3 महीने में पूरा नक्शा यदि शेरगढ़ का हमको बदल के रखना है। और हमारे प्रधानमंत्री की लोक योजनाएं हैं। हम सोचते थे भगवान श्री राम का तो नाम लेते हैं, राम का मंदिर नहीं था, और इसलिए जिसके आराध्य देव हो और आराध्य देव हो सबसे बड़े देव हो, उसके मंदिर के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। आज वो मंदिर बन गया। तो इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धर्म को संरक्षित करने के लिए कमल खिलाना जरूरी है। और आप सब मिलकर कमल खिलाएंगे। मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि और रुकता मैं, तो मुझे बीएसएफ की एक मीटिंग में जाना है 1 बजे, और उस बीएसएफ की मीटिंग 1 बजे शुरू होनी है, तो 1 बजे ही शुरू होगी। इसलिए आप लोगों के बीच में बेहद योग्य कोई कार्य हो। इन्होंने कहा है एम्स आप सबकी सेवा कर रहा है, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। जसवंत सिंह जी ने एम घोषित किया और यूआईटी का चेयरमैन मैं था, तो इसका नक्शा भी मैंने पास किया और इसकी जमीन भी आवंटन मेरे अध्यक्षों से हुई। ये सब आप सबके आशीर्वाद है। और हमें उम्मीद है कि हमारे अभी आपके रक्षा मंत्री जी आए थे, हमने सबने कहा कि आपकी केंद्रीय विद्यालय होगी। तो ये भी कह सकता हूँ शेरगढ़ में जल्दी से केंद्रीय विद्यालय घोषित होगी। इसके लिए भी हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। वो भी आगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो गहलोत है, हमें इंदा की सेवा करते हैं हमेशा। मंडो और शोक लड़ा हमने, शोक पे इंदा को दिया, इसलिए हम तो गहलोत हमेशा इंदा की सेवा में। ये हम सबके लिए हमेशा खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। परिसर वो होगा मीरा बाई का, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इस पूरा जो एम्स का जो परिसर है, इसका नाम मीराबाई रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और रोड का बाद नाम भी मीराबाई है। बहुत बहुत आभार सम्माननीय